सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में अध्ययन करेंगे। पेशवा का पद पैतृक बन गया था, अतः 1740 ईस्वी में जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तो शाहू ने बालाजी बाजीराव को इस पद पर नियुक्त किया। पेशवा बालाजी बाजीराव मराठा इतिहास में नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव की मस्तानी से अधिक आसक्ति होने के कारण बालाजी बाजीराव अपने पिता बाजीराव के साथ नहीं रहता था। वह बाजीराव के साथ उसके सैनिक अभियानों और आक्रमणों में कभी नहीं गया, इसलिए वह सैनिक प्रवृत्तियों, सामरिक कार्यों और युद्ध संचालन के अनुभवों से वंचित रहा। वह अपने चाचा चिमना जी के साथ अधिक रहा। बाजीराव के देहांत के 2 माह बाद शाहू ने बालाजी को सतारा आमंत्रित करके 25 जून 1740 ईस्वी को उसे पेशवा के पद पर नियुक्त किया। इस समय बालाजी की आयु 18 वर्ष की थी। बालाजी राव ने 21 वर्ष पेशवा पद पर आसीन रहकर मराठा राज्य का विस्तार किया। पेशवा का पद संभालते ही बालाजी बाजीराव को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोंकण का मराठा सरदार तुलसी आंग्रे पेशवा से असंतुष्ट था। नागपुर का राघोजी भोसले स्वयं पेशवा बनना चाहता था, क्योंकि वह साहू की पत्नी की बहन का पति था। अतः जब उसे पेशवा का पद नहीं मिला तो वह नए पेशवा का विरोधी बन गया। निज़ाम एवं उसके उत्तराधिकारी बाजीराव के साथ किए गए वायदों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे। कर्नाटक में भी मुसलमान मराठा सत्ता को चुनौती देने लगे थे। राजपूत शासक भी मराठों से असंतुष्ट थे। गुजरात का गायकवाड़ भी पेशवा से नाराज़ था। पेशवा के अपने सेना नायकों सिंधिया एवं होलकर में आपसी संघर्ष आरंभ हो गया था। मराठा राज्य की आर्थिक स्थिति भी शोचनीय बनी हुई थी। सबसे गंभीर समस्या शाहू के उत्तराधिकार की थी। शाहू काफ़ी वृद्ध हो चला था और अभी तक उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः बालाजी बाजीराव के सम्मुख अनेक आंतरिक एवं बाह्य समस्याएं थी। यद्यपि एक सैनिक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में वह अपने पिता के समान तो नहीं था, परंतु फिर भी उसमें नेतृत्व के तत्व विद्यमान थे। अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने मराठा प्रभाव का विस्तार किया और उसके कार्यकाल में मराठा राज्य शीघ्र ही अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। बालाजी राव के शासनकाल में मराठा राजशक्ति, प्रभुत्व एवं प्रभाव का अधिकतम विस्तार हुआ। उसने मराठा शक्ति को उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, परंतु इस विशाल साम्राज्य को बालाजी बाजीराव व्यवस्थित एवं संगठित नहीं कर सका। अपने इस विशाल मराठा राज्य की जनहितकारी बनाने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसलिए यह विशाल मराठा साम्राज्य लूटपाट और धन प्राप्ति के लिए विशाल संगठन मात्र बनकर रह गया था। निसंदेह पेशवा बालाजी बाजीराव की सफलताएं प्रशंसनीय और उपलब्धियां आश्चर्यजनक थी, पर वह समय और परिस्थितियों के अनुकूल मराठों को कुशल, सक्षम और समुचित नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका। वह मराठा राजशक्ति के विस्तृत होते हुए प्रभाव और प्रभुत्व के क्षेत्र को तथा
प्रशासन को समुचित नियंत्रण में एवं संगठन में नहीं ले सका। उत्तरी भारत में उसके सेना नायकों ने मित्र की अपेक्षा शत्रु अधिक बना लिए थे, जिसका परिणाम पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा के पद पर जब नियुक्त किए तो उनको कई सारी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई जो लोग उनके पेशवा बनने से असंतुष्ट थे, उनसे भी उनको संघर्ष करना पड़ा। तो आगे हम देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना पानीपत का तृतीय युद्ध था, जो मराठों और अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रातःकाल 9 बजे मराठों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही भाग निकला। इब्राहिम गार्दी के तोपखाने ने अब्दाली को बहुत हानि पहुंचाई, परंतु अंत में मराठों की पराजय हुई। शाम तक मराठा सेना भाग गई अथवा कत्ल कर दिया गया। दूसरे दिन तक कत्लेआम चलता रहा। कई बड़े मराठा सरदार, जिनमें सदाशिवराव, पेशवा का पुत्र विश्वासराव, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया आदि सम्मिलित थे, जो कि युद्ध में मारे गए। महाराष्ट्र में एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने किसी न किसी स्वजन की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया हो। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का मुख्य कारण सदाशिवराव की कूटनीतिक असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था। मराठों की सेना में स्त्रियों और नौकरों की संख्या बहुत अधिक थी और उसमें वस्तुतः सैनिक केवल 45,000 ही थे, जबकि अब्दाली के सैनिकों की संख्या 60,000 थी। सदाशिवराव ने अपने गलत सैन्य संचालन से दोआब को खो दिया और वह अपनी सेना के लिए पर्याप्त रसद नहीं जुटा सका। वह 3 माह तक अब्दाली के सम्मुख बेकार पड़ा रहा और युद्ध भी तब आरंभ किया जबकि मराठा सैनिकों को 2 माह से पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पा रहा था। उसने मराठा गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग नहीं किया, अपितु इब्राहिम गार्दी के तोपखाने पर आश्रित होकर सुरक्षात्मक युद्ध किया। अब्दाली के पास अच्छी घुड़सवार और ऊंट सेना थी और उसके पास अच्छी बंदूकें भी थी, जबकि मराठा सेना में घुड़सवारों की कमी थी। सदाशिवराव का राजपूतों को सहायता न ले पाना और जाट राजा सूरजमल की नाराजगी भी उसकी पराजय के कारण थे। इस प्रकार सभी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जिनमें मराठों की पराजय प्रायः निश्चित थी। इस कारण यह युद्ध न रहकर हत्याकांड मात्र बन गया था। पानीपत के इस युद्ध में परिणामों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद हैं। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार इस युद्ध में मराठों की जनहानि अवश्य हुई, परंतु मराठा शक्ति का विनाश नहीं हुआ और न मराठों के उद्देश्य में ही कोई परिवर्तन हुआ। जबकि इसके विपरीत इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठों की एक गंभीर पराजय थी। इस युद्ध में मराठों ने अपने योग्यतम और बहादुर सरदारों को खो दिया, जिसके कारण इसके पश्चात रघुनाथ राव जैसे दुर्बल और षड्यंत्रकारी सरदारों को मराठा राजनीति में भाग लेने का अवसर मिल सका। इस युद्ध में पेशवा की शक्ति दुर्बल हो गई
और मराठा राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। इस पराजय ने उत्तरी भारत में मराठों की प्रगति को रोक दिया। निसंदेह सिंधिया कुछ समय तक मुगल बादशाह का संरक्षक रह सका, परंतु उत्तर भारत में मराठों का स्थायी प्रभाव स्थापित न रह सका। इसी कारण अंग्रेजों को फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त करने तथा बंगाल में अपनी शक्ति को स्थापित करने का अवसर मिल सका और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना संभव हो सकी। इस पराजय ने मराठों के सम्मान में कमी की। मराठा सेना इसके पश्चात अजेय नहीं रही और मराठों ने एक लंबा समय अपनी शक्ति को पुनः दृढ़ करने में लगाया, जिस समय में अन्य शक्तियों ने भी भारत में अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी। पानीपत के इस युद्ध के पश्चात मराठे संपूर्ण भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होने का दावा नहीं कर सके, अपितु भारत की विभिन्न शक्तियों में से एक रह गए थे। इस प्रकार से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय उनके पतन का आरंभ था। तो आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हमने पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में अध्ययन किया तथा पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।